Hello everyone, welcome to the Kaizen India IIT JEE and Medical। मैं सबसे पहले तो आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा इस बात के लिए कि क्लास 11 के वीडियोस हम रेगुलरली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलरली क्लास 11 के वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस हैं, बट अब आज के बाद से क्लास 11 के वीडियोस भी आपको रेगुलरली मिलेंगे। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। द काइजन इंडिया आपके साथ है, बस आप प्लीज हमारा सपोर्ट करें, हमसे इंटरेक्ट करें। आपके मन में कोई भी बात हो जो आप हमसे कहना चाहते हो तो प्लीज हमसे इंटरेक्ट करें। हम कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारा जो नंबर प्रोवाइड किया हुआ है वीडियोस के नीचे, आप प्लीज उस पर व्हाट्सएप करें और हमें अपने मन की बात बताएं कि आपको वीडियो में अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो प्लीज सजेशन भी दें। हमें आपकी राय चाहिए अपने वीडियोस को और परफेक्ट बनाने के लिए, आपके लिए और अधिक यूजफुल बनाने के लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पिछले क्लास में एक्चुअली हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, हम मैथमेटिकल टूल्स में हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे। वेक्टर्स में हमने अपने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स डिस्कशन किए हैं हम लोगों ने। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में हमने ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स कवर कर लिए। 2 टाइप्स वेक्टर के बचे हुए हैं और वही दोनों टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं वेक्टर्स के उन 2 टाइप्स को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हर टाइम आपको इनको अप्लाई करना होगा फिजिक्स में। तो आज का जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, आज जो वेक्टर का टाइप हमें पढ़ना है वो सबसे पहला है यूनिट वेक्टर। नाम से पता चल रहा है। देखिए, एक्चुअली यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन बहुत आसान है। आप इसे आराम से, आपको ऐसा लगेगा कि आपने इसे बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है, बट ऐसा नहीं है। इसको आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा क्योंकि इसका एप्लीकेशन वेक्टर्स में बहुत ज्यादा है और हर जगह पूरे फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले देखिए इसका डेफिनेशन क्या है कि अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ये तो सिंपल सी बात हो गई। लेकिन यूनिट वेक्टर का जो यूज होता है वो किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए होता है। मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। पहले हम एक चीज समझते हैं। यूनिट वेक्टर को जनरली किसी वेक्टर को डिनोट करने के लिए अगर हम कोई नोटेशन यूज कर रहे हैं, जैसे सपोज हम किसी वेक्टर को ए एरो से डिनोट कर रहे हैं या जैसे एफ फोर्स वेक्टर को एफ के ऊपर ऐसे एरो से डिनोट कर रहे हैं, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए सिंबल के ऊपर एक इस तरह का ये सिंबल दिया जाता है। जैसे ए है ना, ए के ऊपर ऐसे एक सिंबल दिया जाता है, इसे हम कहते हैं कैप। जैसे चाइनीज टोपी कैसे होती है, उसी टाइप का ये ऐसा, इसे हम कहते हैं कैप या कैरेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या, यूनिट वेक्टर को जनरली, जैसे हम कोई यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर लिखना चाहेंगे तो ए कैप, इसे पढ़ते क्या है, ए कैप या ए हैट या ए कैरेट, ठीक है। जनरली मैक्सिमम टाइम्स इसे कैप पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम कोई भी यूनिट वेक्टर हम लिखना चाहते हैं, जैसे सपोज कोई यूनिट वेक्टर है बी, तो हम बी के ऊपर लिखेंगे बी कैप, ठीक है। कोई यूनिट वेक्टर है आई, तो हम उसके ऊपर लिखते हैं आई कैप, ऐसे लिखा जाता है। आप धीरे धीरे इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे क्योंकि रेगुलरली जब आप इन चीजों को यूज करने लगेंगे फिजिक्स में ना, तो आप इनसे फेमिलियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप अभी धीरे धीरे समझते जाएं। जो भी बातें आपको समझ में आती हैं उसे समझ लें, जो नहीं समझ में आती है आप खुद ब खुद धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज समझे जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यूनिट वेक्टर को यूज कहां पे किया जाता है। यूनिट वेक्टर का यूज होता है किसी भी डायरेक्शन को दिखाने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो पता है ना कि पेपर में हम नॉर्थ, ऊपर वाले डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले डायरेक्शन को साउथ कहते हैं, राइट साइड वाला ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड वाला वेस्ट होता है। हमें तो ये पता है।
अच्छा, जैसे सपोज करें कि अगर मैं किसी भी बॉडी पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, जैसे सपोज करें, ये तो आप जान ही रहे कि पेपर में हम इस तरह से डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। आप अगर समझें कि मैं यहाँ पे कोई बॉल है और इस बॉल में मैं रस्सी बांध के इसे इस डायरेक्शन में खींचता हूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं मैंने जो फोर्स लगाया है इस बॉल पे, उस फोर्स का क्या डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे कि इसका तो डायरेक्शन ईस्ट है। बिल्कुल सही, ये जो मैंने फोर्स लगाया इसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि ये नॉर्थ ईस्ट है ना? तो हम डायरेक्शंस को बताने के लिए अपने जनरल लाइफ में इन 8 नोटेशंस का यूज करते हैं। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसा। ये 2 और हम वर्ड्स यूज करते हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड। अगर कोई भी चीज ऊपर है, जैसे नॉर्मल सिचुएशन में सपोज करें कि अगर मैं कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ लग रहा है, जैसे कोई भी बॉल, अगर जनरली लोग फुटबॉल खेलते हैं तो हेड किक लगाते हैं, तो वो जो फोर्स लगता है वो अपवर्ड लगता है, कोई फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होता है ना? तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए। लेकिन सपोज करें, जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूं, देखिए अगर कोई भी वेक्टर, ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ का है, ठीक है, ये डायरेक्शन मैं डॉटेड लाइन से एग्जैक्टली बना देता हूं। ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि बताओ कि अगर कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या आप इस डायरेक्शन का कोई नाम दे पाएंगे क्या? ये जो डायरेक्शन है, ये एग्जैक्टली ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है ना? ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। बट अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस डायरेक्शन का, अगर कोई भी बॉल है या कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या कहेंगे? इसे कौन सा नाम देंगे आप? आपके पास कोई वर्ड नहीं है इस डायरेक्शन को नाम देने के लिए। जनरली हमारे लाइफ में कई सारे ऐसे डायरेक्शन आते हैं, जैसे सपोज करें, ये तो मैं पेपर में बता रहा हूं, बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये मैंने यहाँ पे एक, सपोज मैंने यहाँ पे एक डॉट दे दिया, सपोज, समझेंगे बात को धीरे धीरे, ठीक है, ये मैंने डॉट दे दिया और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं तो आपको दिख रहा हूं, वो डॉट भी आपको दिख रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि मेरे आंख से उस डॉट का क्या डायरेक्शन है, ये देखें, ये कुछ या मेरे हाथ से इस डॉट का क्या डायरेक्शन है, ये आंख से देखिए मेरे इस डॉट का ये डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन का मैं क्या नाम दे सकता हूं? कोई नाम है इस डायरेक्शन का? अगर कोई भी चीज मुझसे कुछ भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में है तो मैं उसका नाम नहीं दे सकता हूं। हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं नाम देने के लिए, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट, वेस्ट वगैरह वगैरह। बट अगर हमारे पास कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे कि मैं अगर कहूं कि ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास उसका डायरेक्शन देने का, उसके डायरेक्शन के लिए कोई वर्ड नहीं रहता है। इस सिचुएशन में इस डायरेक्शन को हम जनरल लाइफ में कोई नाम नहीं दे सकते हैं, बट मैथमेटिक्स दुनिया में किसी भी डायरेक्शन को एक नाम दे सकती है। मैथ्स में एक तरीका है जिससे हम किसी भी डायरेक्शन को एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं समझाता हूं आपको कैसे। हम क्या कर सकते हैं, इस डायरेक्शन को एक नाम दिया जाता है मैथ्स में। कैसे, आप देखें, अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में कोई एक वेक्टर पता है, समझेंगे बात को, ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का में अगर मुझे एक वेक्टर पता है, सपोज ये वेक्टर फोर्स है, ठीक है, सपोज ये वेक्टर फोर्स है, तो हम इस वेक्टर के हेल्प से इस डायरेक्शन का एक नाम दे सकते हैं। देखें, ये जो फोर्स वेक्टर है ना, ये जो फोर्स वेक्टर है, हमें पता है कि कोई भी वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। मैं इसे ऐसे लिखता हूं, देखें, ये कोई भी फोर्स वेक्टर है
ये अपने मैग्नीट्यूड और अपने डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही। मैं किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर मैं ये मेरा वेक्टर है, इस वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इस वेक्टर को डिवाइड कर दूं इसके मैग्नीट्यूड से, समझेंगे बात को, तो मैग्नीट्यूड कैंसल हो जाएगा और इस फोर्स का केवल डायरेक्शन बच जाएगा ना। देखिए कितना लॉजिकल है, इस फोर्स का केवल डायरेक्शन बच जाएगा। तो ये जो यहाँ पे फोर्स का हमने क्या किया कि इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। अब आप समझे बात को, मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हमने पढ़ा है ना कि किसी भी ए वेक्टर को हम ऐसे दिखाते हैं और उसके मैग्नीट्यूड को या तो हम ऐसे दिखाते हैं या केवल एक सिंबल यूज करते हैं, ऊपर एरो नहीं देते हैं। तो किसी भी वेक्टर को अगर मैंने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, सिंस वेक्टर अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का प्रोडक्ट होता है, मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, केवल डायरेक्शन बच गया। यानी कि जब हमने किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो बचा क्या, उस वेक्टर का डायरेक्शन बच गया, है ना। तो उस वेक्टर के डायरेक्शन को हम लोग दिखाते कैसे हैं, वो वेक्टर जैसे फोर्स वेक्टर जिस डायरेक्शन में था, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, उस डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं एफ कैप से। ये जो हमने लिखा ना यहाँ पे, जो डायरेक्शन बच गया, ये क्या बच गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बच गया। जो भी मैंने यहाँ पे जो फोर्स लिया था, ये इसका डायरेक्शन बच गया, डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। और इस डायरेक्शन ऑफ एफ वेक्टर को हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ के ऊपर कैप लगाकर। ये चीज को आप समझे, ध्यान से समझे कि अगर हम किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हमारे पास बचता है, केवल उस वेक्टर का डायरेक्शन बच जाता है। मतलब ये हुआ कि ये जो डायरेक्शन है ना, जिस डायरेक्शन में एफ वेक्टर जा रहा था, उस वेक्टर उस डायरेक्शन का हमने एक नाम असाइन कर लिया। उस डायरेक्शन को हम लिख सकते हैं कि ये डायरेक्शन है एफ कैप। इस डायरेक्शन को हमने एक नाम दे दिया, नामांकन कर दिया हमने इस डायरेक्शन का। क्या नाम दे दिया, एफ कैप। तो कोई भी वेक्टर अगर हमें किसी भी डायरेक्शन का नाम देना हो जिसका नाम हमारे जनरल लाइफ में नहीं है, तो हमें उस डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए होगा। उस वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो केवल उसका डायरेक्शन बच जाएगा। तो उस वाले डायरेक्शन को हम उस वेक्टर के हेल्प से इस टाइप का नाम दे सकते हैं, एफ कैप दे सकते हैं। या कोई भी वेक्टर उस डायरेक्शन में है, तो जैसे ए वेक्टर किसी डायरेक्शन में है, सपोज ये कोई भी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में कोई वेक्टर ए है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का हम नाम क्या देंगे, इस डायरेक्शन का हम नाम देंगे ए कैप। बात समझ में आ रही, ए कैप मतलब ए वेक्टर जिधर जा रहा है उसका डायरेक्शन, ए वेक्टर का डायरेक्शन, ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में है वो डायरेक्शन को हम लोग ए कैप से डिनोट कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आई। तो किसी भी डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। इसे हम अब देखिए, आप थोड़ा समझें, जब हमने मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड को कैंसल आउट किया तो यहाँ पे 1 बच गया ना। तो ये क्या बच गया, ये जो है ये 1 इंटू डायरेक्शन ऑफ एफ हुआ। तो ये जो वेक्टर आ रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो इसीलिए हम इसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम ए कैप या एफ कैप से डिनोट करते हैं, इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड कैंसिल हुआ तो 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इन्हें यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इनका यूज कहां पे होता है, किसी भी स्पेशल डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अब बात को समझें, जैसे अगर कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, हमें नहीं पता इस डायरेक्शन का क्या नाम है, या सपोज करें कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सपोज इस डायरेक्शन कोई वेक्टर बी वेक्टर है, ठीक। तो हम इस डायरेक्शन का नाम क्या लिख सकते हैं, बी कैप।
बी कैप मतलब बी वेक्टर का डायरेक्शन। और बी वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या करना है, बी वेक्टर में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना है, तो वो बन जाता है बी कैप। हमने अभी क्या किया, वेक्टर में से, जैसे हमने एग्जांपल में तो यही किया था ना, फोर्स वेक्टर में से फोर्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया था, तो फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन निकल गया था, अभी आपने देखा, जिसे कि हम एफ कैप से डिनोट करते हैं। तो अगर हमें इस बात को ध्यान में रखेंगे, इससे कई बार क्वेश्चंस आते हैं, स्कूल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना आए, जैसे कोई भी ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का डायरेक्शन को हम ए कैप से डिनोट करते हैं। तो ए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को केवल ऐसे भी लिखा जाता है या ऐसे भी लिखा जाता है, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं, तो इन सब बातों को ध्यान देंगे आप, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, यूनिट वेक्टर वेक्टर बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूं आपको, ये सभी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। और नोट्स आपको कहां पे मिलेगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के पीडीएफ फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर हमने अच्छे से समझ लिया। ये फॉर्मूला आप जरूर याद रखें कि यूनिट वेक्टर या किसी भी वेक्टर, सपोज कोई वेक्टर ए है और उस वेक्टर ए का हमें डायरेक्शन निकालना है, तो ए कैप से हम उसे डिनोट करते हैं। ए कैप मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन। ये कैसे निकालेंगे हम, ए वेक्टर बाय उस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेरी गुड। अगर हम इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन करेंगे हम और अच्छी तरह से इसे समझेंगे। इस वाले फॉर्मूला को आप प्लीज याद रख लेंगे, ठीक। अब हम एक और इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेस वेक्टर्स। बेस वेक्टर, बेस वेक्टर्स क्या होते हैं समझें। हम जनरली बुक में या कॉपी में किसी भी पॉइंट का लोकेशन या दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं ना। हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेन में एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं और एक वाई एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम क्यों लेते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ती है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। देखें, ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट कहीं पे भी है, सपोज करें ये पॉइंट यहां पे है, तो ये पॉइंट है कहां, इसका एड्रेस क्या है, इसका पता क्या है, ये जानने के लिए हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यूज करते हैं। जैसे सपोज करें ये एक मेरा पॉइंट है, हम क्या करते हैं, अगर हमें ये पॉइंट कहाँ है ये जानना है, इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 4 है और वाई कोऑर्डिनेट सपोज 3 है। तो हमें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 4 तक जाना होता है, फिर वाई एक्सिस के डायरेक्शन में 3 तक जाना होता है, हमें ये पॉइंट मिल जाता है। अब समझें, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 4 और 3। तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं उस पॉइंट का के एड्रेस, मतलब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सा डायरेक्शन यूज करना पड़ेगा ये बताया जाता है। तो कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सपोज करें अगर ये एक्सिस न होते, अगर हम इन एक्सिस के कॉन्सेप्ट्स को न लेते, तो क्या हम ये बता पाते हैं कि ये पॉइंट है कहां पे, बिल्कुल नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सिस हैं जिनके हेल्प से हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन जान पाते हैं, इन एक्सिस को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब उसको रेफरेंस मान के हम किसी भी दूसरे पॉइंट का एड्रेस डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे लैंडमार्क होता है ना, हम किसी भी एड्रेस
को शो करने के लिए लैंडमार्क भी यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपके शहर में कोई फेमस जगह है तो आप किसी भी जगह को उसके रेफरेंस में बताते हैं कि कोई भी चीज, वो जो फेमस चीज है वहां से 1 किलोमीटर इधर है या 1 किलोमीटर उधर है या उसके बगल में है, ऐसे हम बताते हैं। तो उसी तरह से ये जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है ये रेफरेंस है, तो इन्हें हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ठीक, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, ये टाइप ऑफ वेक्टर नहीं है। वेक्टर के टाइप में हमें पढ़ना है बेस वेक्टर। बेस वेक्टर क्या है समझे आप, मैं इसे आपको समझाता हूं। सबसे पहले तो देखें, जनरली हम प्लेन में किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए या उस पॉइंट का एड्रेस जानने के लिए हम 2 कोऑर्डिनेट एक्सेस का यूज करते हैं, एक्स और वाई। लेकिन अगर हमें स्पेस में किसी भी चीज को डिनोट करना होगा ना, तो उसके लिए स्पेस में अगर कोई पॉइंट है और मुझे उसका एड्रेस जानना होगा, स्पेस में किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करना होगा, तो उसके लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस चाहिए, एक्स, वाई और जेड। हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं। कैसे, देखें, ये एक एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं ना, और एक कोऑर्डिनेट हम लेते हैं जेड कोऑर्डिनेट, ठीक है। आपको यहाँ पे अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, बट मैं ट्राई करता हूं 3D व्यू देने का। देखें, ये जो तीनों एक्सेस होते हैं ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। ये आप देखें, x और y एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, x और z एक दूसरे पे परपेंडिकुलर, और y और z एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। मैं आपको इसे अच्छी तरह से समझाता हूं, देखें। तो आप समझें, 3 डायमेंशन में हम किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए या दिखाने के लिए 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस लेते हैं। आपको दिख रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि एक्स एक्सिस इधर है, वाई एक्सिस इधर है और जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये जो मोबाइल का स्क्रीन है इससे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो समझे बात को, अगर कोई भी एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है। मतलब अगर कोई भी चीज का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ होगा ना, तो उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है जिसे हम आई कैप कहते हैं। ये स्मॉल आई के ऊपर कैप डालते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई भी चीज, अगर जैसे मैंने अभी दिखाया कि एक फोर्स अगर ईस्ट की तरफ लग रहा है, तो उसके डायरेक्शन को हम लोग, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है अगर सपोज करें और ये ईस्ट की तरफ लग रहा है, तो हम लिखते हैं इसे F = 10 न्यूटन और डायरेक्शन इसका क्या लिखते हैं, ईस्ट। बट अगर कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, जैसे सपोज करें एक बॉल है, इस बॉल पे अगर मैंने इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दिया, तो सपोज ये 10 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगा दिया, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 10 न्यूटन, और इसके डायरेक्शन को हम डिनोट करने के लिखेंगे आई कैप। मतलब आई कैप जो ये नोटेशन है, ये नोटेशन ये बताता है कि ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस की तरफ इसका डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है ये वेक्टर, ठीक है। तो आई कैप ये जो नोटेशन है इसका यूज हम क्या करते हैं, जैसे एन का यूज हम करते हैं नॉर्थ वाले डायरेक्शन को दिखाने के लिए, है ना, नॉर्थ ईस्ट को दिखाने के लिए एनी का यूज करते हैं। इसी तरह से जब हम 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं एक्स, वाई और जेड, और एक्स एक्सिस की तरफ अगर कोई वेक्टर है, तो उस वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, आई कैप नोटेशन का यूज करते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी फोर्स वाई एक्सिस की तरफ हो या कोई भी वेक्टर अगर वाई एक्सिस की तरफ हो, तो उस वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम जे कैप नोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करें कि कोई इंसान ऐसे है और ये किसी फुटबॉल को एक हेड किक मारता है
तो ये फुटबॉल पे ऊपर ऐसे एक फोर्स लगाया ना, तो ये जो फोर्स है, सपोज करें ये 5 न्यूटन का फोर्स है, तो ये इसका जो डायरेक्शन है, अगर ये डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ है तो इस डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम जे कैप नोटेशन का यूज करेंगे। इसी तरह से अगर कोई भी वेक्टर z एक्सिस की तरफ है, यानी कि स्क्रीन में आपकी तरफ आ रहा है, तो उस वाले वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम के कैप नोटेशन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस मार्कर पेन को अपने इस फिंगर से ऐसे आपकी तरफ धक्का दे रहा हूं, तो मैंने जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन क्या है, उसके डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम के कैप नोटेशन का यूज करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको और डेमोन्स्ट्रेट करता हूं, एक्चुअल व्यू दिखाता हूं आपको। देखें, आपको ये कॉर्नर दिख पा रहा है ना, ये कॉर्नर, सपोज करें मैं इस कॉर्नर को ओरिजिन मान लेता हूं और ये जो लाइनिंग है, ये जो लाइनिंग है इधर, इस वाले लाइनिंग को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं। ओके, इस वाले लाइनिंग को, इधर जो लाइनिंग है इसे मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूं, और ये जो लाइनिंग है, ये ऊपर की तरफ, ये जो कॉर्नर है, ये लाइनिंग, इसे मैं वाई एक्सिस मान लेता हूं। जैसा कि मैंने फिगर अभी ड्रॉ किया है बोर्ड में, मैं एक बार आप फिर से देख लेंगे कि मैंने बोर्ड में जैसा फिगर ड्रॉ किया है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस का, वैसा ही मैं यहां पे मान रहा हूं। ठीक है, आप ध्यान से समझेंगे, कोरिलेट करेंगे। इस कॉर्नर को मैंने क्या ओरिजिन माना, ये जो लाइनिंग है ये, इसे मैंने एक्स एक्सिस माना, ये जो लाइनिंग है इसे वाई एक्सिस माना, और ये जो लाइनिंग है ये, इसे मैं जेड एक्सिस मान रहा हूं। अब आप समझेंगे बात को। ठीक है, ये बॉटल आपको दिख रही होगी, मैं बार बार इस बॉटल का यूज करता हूं। ठीक है, तो ये जो बॉटल है, सपोज करें आप, अगर मैं इस बॉटल पे एक फोर्स लगाकर इसे इस तरफ खींचता हूं, तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। सपोज मैंने 50 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो ये 50 न्यूटन का फोर्स किधर लगा, एक्स एक्सिस की तरफ। तो इस फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 50 न्यूटन और उसके बाद आई कैप का नोटेशन लगाएंगे। ये आई कैप नोटेशन क्या बताता है कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। मतलब क्या हुआ कि आई कैप नोटेशन का यूज हम करते हैं एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाले डायरेक्शन को शो करने के लिए। इसी तरह से सपोज करें अगर मैं इस बॉटल पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो हमने क्या अभी देखा कि हमने इस वाले लाइनिंग को वाई एक्सिस लिया है, तो इसकी तरफ लगने वाले फोर्स को देखें, इस वाले लाइनिंग को हमने वाई एक्सिस लिया था ना, तो जो फोर्स वाई एक्सिस की तरफ लगेगा उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम जे कैप का यूज करेंगे। तो अगर मैं इस बॉटल पे 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगाऊं, तो मैं क्या लिखूंगा कि इस बॉटल पे एक फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन, जे कैप बताएगा कि इस पे फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। इसी तरह से जब मैं इस बॉटल पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, सपोज करें इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूं इस बॉटल पे सपोज 50 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वाले फोर्स को डिनोट करने के लिए हम क्या नोटेशन यूज करेंगे, के कैप। के कैप मतलब जो के कैप एक ऐसा नोटेशन है जो जेड एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को डिनोट करता है। ये बातें आपको आई समझ में? तो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा कि अगर कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ अगर लगता है तो हम क्या लिखते हैं उसके डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए कि 50 न्यूटन का फोर्स है, बट उसका डायरेक्शन, वो फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, तो एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए हम आई कैप यूज करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं ना, यूनिट को नहीं लिखते हैं। अगर हमें पता है कि वो फोर्स ही है तो हम बार बार यूनिट्स को नहीं लिखते हैं, हम केवल 50 आई कैप लिख देते हैं।
अगर कोई भी वेक्टर, जैसे मैं वेक्टर को समझाने के लिए जनरली फोर्स का एग्जांपल लेता हूं, फोर्स के हेल्प से मैं समझाता हूं तो वेक्टर ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाते हैं। बट कोई भी वेक्टर हो अगर वो y एक्सिस की तरफ जा रहा हो और उसका मैग्नीट्यूड अगर 10 न्यूटन हो तो हम लिखते हैं उसे 10 जे कैप। जे कैप जो नोटेशन है ये बताता है उस वेक्टर का डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ है। इसी तरह से अगर कोई भी वेक्टर z एक्सिस की तरफ जा रहा हो, अगर कोई फोर्स का डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ हो तो हम उस वेक्टर को डिनोट कैसे करेंगे, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। सपोज उसका मैग्नीट्यूड 10 है तो 10, और अगर हम चाहें तो उसका यूनिट भी लिख सकते हैं, फोर्स है तो न्यूटन, कोई दूसरा वेक्टर है तो उसका यूनिट, और उसके बाद हम उस वहां पे एक नोटेशन डालेंगे के कैप। तो के कैप बताता है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन z एक्सिस की तरफ है। तो हमने यहाँ पे 3 वेक्टर्स का यूज किया जो स्पेशल डायरेक्शंस को दिखाते हैं, स्पेशल डायरेक्शन को डिनोट करते हैं। ये 3 वेक्टर्स हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। ये तीनों जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर डायरेक्शंस को दिखाते हैं, इसलिए ये भी यूनिट वेक्टर हैं। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इन्हीं तीनों वेक्टर्स को हम कहते हैं बेस वेक्टर्स। ये वेक्टर्स स्पेशल डायरेक्शंस को दिखाने के लिए इन वेक्टर्स का यूज किया जाता है। आई कैप का यूज एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, जे कैप का यूज वाई एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और के कैप का यूज जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। इसलिए हम इन्हें बेस वेक्टर्स कहते हैं। अब समझेंगे बात को। जब हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस होता है तो माइनस एक्स एक्सिस भी तो होता है, और वाई एक्सिस होता है तो माइनस वाई एक्सिस भी तो होता है। मैं थोड़ा सा, है ना, इसी तरह से z एक्सिस होता है तो माइनस z एक्सिस भी तो होता है, जो कि इस बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह बोर्ड के अंदर की तरफ ये माइनस z एक्सिस है। थोड़ा आप इसको 3 डायमेंशनली देखने का प्रयास करें, इसे सोचने का प्रयास करें। z एक्सिस किधर, उधर अंदर की तरफ, और y एक्सिस नीचे की तरफ। ये माइनस x एक्सिस है, ये माइनस y एक्सिस है, और ये माइनस z एक्सिस है, ठीक है। तो अगर ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर हमने क्या डिस्कस किया कि अगर किसी भी फोर्स का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसके डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम आई कैप का यूज करते हैं। बट अगर किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में अगर कोई वेक्टर है तो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए माइनस आई कैप का यूज करते हैं। इसी तरह से नेगेटिव y एक्सिस की तरफ, माइनस y एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं क्या करता हूं, सपोज अपने पैरों से, मेरा पैर तो आपको नहीं दिख पा रहा होगा, बट अगर मैं अपने पैरों से जमीन को नीचे की तरफ धक्का देने की कोशिश करता हूं तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं अपने पैरों से नीचे की तरफ, अगर मैंने, जैसा कि मैंने अभी पहले डेमोन्स्ट्रेशन दे रखा है, अगर मैं ऊपर y एक्सिस को लूं, y एक्सिस को ऊपर की तरफ लूं, जैसा कि मैंने डेमोन्स्ट्रेशन में कहा है, तो नीचे के डायरेक्शन जो होगा वो माइनस y एक्सिस होगा, नीचे वाला डायरेक्शन। तो अगर मैं जमीन पे अपने टो अंगूठे से पैर के नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं तो मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, माइनस y एक्सिस की तरफ। तो उस वाले डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम माइनस आई कैप का यूज करेंगे। इसी तरह से y एक्सिस है ना, तो उस वाले डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस जे कैप का यूज करेंगे। एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस आई कैप का यूज करेंगे। नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ के डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस जे कैप का यूज करेंगे, और नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस के कैप का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी, मैं उम्मीद करता हूं। और
अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे वेक्टर्स को यूज करते जाएंगे, आई जे के वगैरह को यूज करते जाएंगे, आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 6 वेक्टर्स है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, माइनस आई कैप, माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये 6 डिफरेंट डायरेक्शंस को डिनोट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डेफिनेटली यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना। तो इन 6 वेक्टर्स को हम कहते हैं बेस वेक्टर्स, यही बेस वेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझें, इन चीजों का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्कूल के यूनिट टेस्ट वगैरह में आपसे इन चीजों का डेफिनेशन पूछ लिया जाए। अब वो तो डिपेंड करेगा कि कब आपके स्कूल्स ओपन होंगे, कब खुलेंगे। अभी तो आपके रिजल्ट्स भी नहीं आए हैं, तो ये तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। बट एक्चुअली फिजिक्स में आपको इन चीजों को बस समझना है, क्योंकि इन चीजों के एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा हैं, बहुत डीपली हैं इन चीजों के एप्लीकेशन। तो जनरली 11th स्टार्ट करने वाले स्टूडेंट्स को मैं तो आपको गारंटी देता हूं कि इस तरह से कोई नहीं समझाएगा आपको यूनिट वेक्टर और बेस वेक्टर को। डेफिनेटली आपने यूट्यूब में कई सारे वीडियोस देखे होंगे, आप देख लीजिएगा। तो जनरली आप कहीं भी पढ़ें, आपको ऐसा लगेगा कि आपने समझ लिया है, बट जब तक आप इस तरह से अच्छी तरह से फिजिकली इन चीजों का एप्लीकेशन नहीं समझेंगे, तब तक आप इन्हें फिजिक्स में अच्छी तरह से यूज करना नहीं सीख पाएंगे, और हमेशा ये आपके लिए सरदर्द बना रहेगा। तो मैंने कोशिश की है कि आपको इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा सकूं। मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कमेंट करके हमें बताएं, अप्रिशिएट करें हमें अगर हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, और कोई कमी नजर आती है तो प्लीज उसे भी बताएं। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम आगे अपने क्लास में वेक्टर्स को ही कंटिन्यू करेंगे, और हम अपने नेक्स्ट क्लास में वेक्टर के एडिशन के मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, जनरली टाइप ऑफ वेक्टर्स में हमें इतना ही पढ़ना होता है, इन्हीं का एप्लीकेशन है। तो बने रहे हमारे साथ द काइजन इंडिया के साथ। थैंक यू वेरी मच।